अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, ये क्या आपको पता है कि इसका नाम फ्रेंच टोस्ट कहाँ से आया है? फ्रांस से? नो 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 नो, ये फ्रांस के बनने से भी पहले का है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फ्रांस से नहीं है तो फिर इसका नाम फ्रेंच टोस्ट क्यों है? तो चलिए आप मुझे इसका जवाब ढूंढ के कमेंट में बताइएगा। तो हम यहाँ पर जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाइट ब्रेड ले लेते हैं क्योंकि ब्राउन ब्रेड के ना अच्छे नहीं बनते। और यहाँ पर मैं 3 ब्रेड स्लाइसेस ले रही हूँ और अब मैं इनके जो कॉर्नर्स हैं, जो किनारे हैं, वो मैं काट लूँगी। क्योंकि किनारे ज़रा हार्ड होते हैं ना, तो इनमें दूध और अंडे का जो हम बनाएंगे लिक्विड वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह मैं चारों साइडों से जो है ना वो काट लूँगी। डोंट वरी, मैं ज़ाया नहीं करूँगी। लास्ट पे आप देखोगे कि हम कैसे इसको यूज़फुल बना लेंगे। नेक्स्ट अब मैं इन स्लाइसिस को बेक करूँगी 200 फ़ारेनहाइट पर 10 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको किसी भी किस्म के पैन में टोस्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो सॉगी और चिपके हुए नहीं बनेंगे और उनकी जो शेप है बड़ी अच्छी सी बनेगी। नेक्स्ट अब एक बाउल ले लेते हैं, उसमें मैं 2 अंडे तोड़ूंगी और उनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उससे क्या होगा कि हमारे टोस्ट में एक जैसा कलर आएगा। एग वाइट और यॉक अच्छे से मिक्स नहीं होंगे तो टोस्ट कहीं से डार्क ब्राउन होगा और कहीं से लाइट। मतलब जहाँ पर तो उसकी यॉक आएगी वहाँ से आप देखोगे कि डार्क ब्राउन हो गया, और जहाँ जहाँ पर वाइट वाइट आएगा वहाँ पर वो थोड़ा लाइट ब्राउन और वाइट वाइट सा दिखेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें हाफ़ कप से थोड़ा कम दूध डाल रही हूँ। कुछ लोग इसमें क्रीम भी डालते हैं। अगर आपको पसंद हो तो आप 1 से 2 खाने के चम्मच क्रीम भी ऐड कर सकते हो। लेट्स ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। मेरे पास ब्राउन शुगर थी तो मैंने वो डाल दी। आपके पास ब्राउन या वाइट कोई भी हो तो आप डाल सकते हो। जल्दी से अब इसमें सिनेमन पाउडर या दालचीनी का पाउडर डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। अब मैं इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट के 4 से 5 ड्रॉप्स डाल रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको एक जग में डाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे पहले ही जग में बनाना चाहिए था, लेकिन आपने ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करने। जग से ज़रा मुझे ब्रेड्स पे पोर करना आसान होगा। हमारी ब्रेड जो है वो अच्छे से टोस्ट हो गई है। आप देख रहे हो कि बहुत लाइट सा कलर आया है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेके, फ्लैट बर्तन, उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने टोस्ट रखेंगे, तीनों टोस्ट, और अपना जो हमने कस्टर्ड बनाया है उसको पोर करते जाएंगे। देखिए इस तरह से। और जब भी आपने ब्रेड के ऊपर ये कस्टर्ड पोर करना है उससे पहले आपने अच्छे से हिला लेना। देखिए जैसे मैं भी हिलाऊंगी। अब इस वाली ब्रेड पे डालने से पहले फिर मैं दोबारा से हिलाऊंगी और फिर उसके ऊपर डालूंगी, ताकि क्योंकि चीनी जो है वो नीचे बैठ जाती है, तो जब हम उसको मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से पूरे लिक्विड में मिक्स हो जाएगी। इस तरह से तीनों ब्रेड्स के ऊपर अच्छे से हम अपना जो कस्टर्ड बनाया है इसको पोर करेंगे। दूसरी साइड पे मैंने पैन को ऑलरेडी स्टोव पे रखा हुआ था गर्म होने के लिए। इसमें अब मैं छोटा सा टुकड़ा बटर का मैंने डाल दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। और जल्दी से अब अपने जो टोस्ट हैं उस कस्टर्ड में डिप टोस्ट, उसको आप जल्दी से पैन में डाल दीजिए। आपने ये बात का ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा देर दूध और अंडे के मिक्सचर में अपने टोस्ट को नहीं रखना है, अदरवाइज़ वो बड़े सॉफ्ट से हो जाएंगे और वो खाने में आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आप अपने टोस्ट को मैक्सिमम 1 मिनट तक इस लिक्विड में डिप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक अच्छे फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो बाहर से क्रंची होते हैं, उनको क्रंची होना चाहिए और अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए और पके हुए होना चाहिए। तो इसीलिए हम अपने टोस्ट को हल्की आंच पर क्रंची होने तक फ्राई करेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। साइडों से भी इसी तरह करेंगे, हम फ्राई कर लेंगे। मैं तो इसे मिनी केक कहती हूँ। इंग्रेडिएंट्स तो सारे केक वाले ही हैं ना, तो जब भी आपका केक खाने को दिल करे तो आप ये जल्दी से बना के तो एंजॉय कर सकते हैं। देखिए इनको अच्छी तरह साइडों से भी करेंगे। मैंने इस फ्रेंच टोस्ट को बनाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ब्रेड इस्तेमाल नहीं की है। जो भी आप लोगों को करीब से अवेलेबल हो, जस्ट यूज़ दैट। चारों साइडों से मैं अपने टोस्ट को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि प्यारा सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाए। अरे आपको याद है ना कि मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था कि इस टोस्ट को फ्रेंच टोस्ट क्यों कहते हैं? तो आप लोगों ने मुझे उसका जवाब ज़रूर देना है। हमारे फ्रेंच टोस्ट भी बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट तैयार है। खूबसूरत कलर है और इसमें मज़ीद हम
थोड़ा टेस्ट में इजाफ़ा करने के लिए मैं इसमें मैपल सिरप ऊपर से डाल रही हूँ। आप चाहो हनी डाल सकते हो, कॉर्न सिरप डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। अगर आप कुछ नहीं भी डालना चाहते हो तो आप मत डालो। ऊपर से थोड़ी सी बेरीज़ रख के तो थोड़ा और इसको ब्यूटीफुल बना लेते हैं। अगर आपको ये फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, और अगर आप नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अरे अभी जाना नहीं है, अभी हम लेफ़्ट ओवर ब्रेड को सेव करेंगे, तो जल्दी से इनके टुकड़े करके इनको मैं उसी पैन में ज़रा फ्राई कर लूँगी ताकि ये ज़रा क्रंची हो जाए, इनका मॉइस्चर उठ जाए। यहाँ पर ये भी ख्याल रखना है कि आंच आपकी ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो ये जल जाएंगे। अब इनको ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद इसको एक जग में डाल के पीस लीजिए। लीजिए, आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर या ज़िपलॉक में या कोई भी आपके पास जार हो तो उसमें डालकर आप इसको रख लीजिए और जब ज़रूरत हो इसको यूज़ कीजिए। Thank you so much for watching. Hope you guys like the videos. See you soon. Take care. Bye.